दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम वैश्विक गतिविधियों पे काफ़ी दिनों से एक ये नया सेगमेंट लेकर के चल रहे हैं। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति और हमारे देश के ऊपर जो उनका नाराज़गी थी उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हमने दिए, और कल आपने देखा कि मोदी जी के ऊपर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दी और अब बर्फ़ पिघल रही है। खैर, आज का वीडियो हम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी संबंधों पे नहीं, मुख्य जो हमारा प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान के ऊपर हम बनाना शुरू करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर हमारे जो तनाव का है ये बड़ी लंबी कहानी है, और ये कहानी शुरू होती है 1947 से। 1947 से जब भारत का बंटवारा हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, और उसके तुरंत बाद ही हमारे कश्मीर के ऊपर उनके लोगों ने आक्रमण कर दिया। उनके लोगों क्या मतलब, वो कह रहे थे कबायली आक्रमण कर दिया, लेकिन कबायली नहीं, कबायली के ऊपर वो वहाँ की तत्कालीन सेना का ही हाथ था। उन्होंने आक्रमण कर दिया। फिर 1965 का, और फिर उसके बाद 1971 का ये युद्ध हुए। और इसी बीच पे जिसमें बांग्लादेश का जन्म भी हुआ, और 1999 का कारगिल युद्ध उससे कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ वार्ता शुरू हुई थी, बातचीत हुई थी, संबंधों को एक किनारे अटल जी के टाइम में इस बात का प्रयास किया गया था। वो बस यात्रा हुई थी, सड़क के पार उस गए थे, लेकिन उसके बाद क्या मिला? धोखा। उसके बाद मिला क्या? कारगिल। और कारगिल के बाद हम जब कश्मीर पर इस विवाद को इन्होंने केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया, और एक ऐसी मुद्रा जिस पर आज तक का कोई समाधान नहीं निकल सका है, आज हम इसी पे कुछ बात करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश के साथ हमारी मित्रता हो, हमारे संबंध बने, और संबंध बनने की दिशा में हम प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो भारत पाक तनाव की कहानी, राजनीति और उम्मीद की कहानी। भारत तनाव की कहानी हमारी अपेक्षाओं और हमारे निराशाओं की कहानी। भारत और पाक की कहानी हम दोनों के बीच में एक दूरी बढ़ाने की, एक खाई खोदने की कहानी। तो आइए चलिए इस पे बात करते हैं। दुश्मनी आसान होती है मित्रों, और संबंध दोस्ती बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। और ये कठिन काम हम लोग बहुत चाहते हुए, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से एक कठिन काम हमेशा किया जा रहा है कि दोस्ती को बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया गया है, और उस दरकिनार करने पे हमारे जितने प्रयास हुए हैं वो सब निरर्थक जाते हैं। आप सवाल है, क्या आने वाली हमारी पीढ़ी भी इस नफरत के बोझ को ढोएगी? क्या हम इतने पड़ोसी दूर रहेंगे? हम लोगों का रोटी और बोटी का रिश्ता है, हमारे लोगों का साथ साथ है। हमारे परिवार के लोग वहाँ पे विभाजन के बाद से बहुत से पड़े हैं, बहुत से यहीं पे रह गए, और हम लोगों का संबंध है। पंजाब के लोग प्रायः उधर जाते हैं, हमारे तरफ चले आते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा द्रोह इसके राजनीतिज्ञों ने पाकिस्तान की तरफ से तो इस बात का बड़ा प्रयास हुआ कि दुश्मनी बनी रहे। हमारी तरफ से इस बात का बहुत प्रयास हुआ कि हम मित्रता करें और मित्रता को अस्थायित्व दें, लेकिन मित्रता का अस्थायित्व एक तरफ से नहीं हो सकता। मित्रों, आप जानते हैं कि ताली एक तरफ से नहीं बजती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, और उन दोनों हाथों को बजाने के लिए अगर हम ये प्रयास करते हैं तो इन प्रयासों पे क्या नतीजा हुआ है मित्रों? हमारे दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर ये जानकारी, अगर इस पे ऊपर आपको कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ इस पे आप अपना ऐड करना चाहते हैं, तो कृपा करके इसको लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जिससे कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हम इस बीच में इतना प्रयास कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा बताएं। तो ये सवाल है कि भविष्य में क्या होगा, और क्या दोनों देश युद्ध की ओर ही बढ़ेंगे? जब हमारी मित्रता हुई तो कारगिल हुआ, कारगिल होने के बाद कुछ दिन बाद हुआ, तो अभी आप ये देख रहे हैं, हम अभी इस पे डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले पहलगाम हुआ। पहलगाम से पहले हमने प्रयास किया था, बड़ा सीमित हमने आतंकियों को रोकने का प्रयास किया था। आतंकियों को हमने वो मारा था, लेकिन उसके बाद जब ये आतंकवादी पहलगाम हुआ तो उनके पूरे
हमने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका बहुत कुछ नष्ट किया, लेकिन ये नष्ट किया, ये हमने उनका विध्वंस किया। हम नहीं चाहते किसी का विध्वंस हो। मानवता का विध्वंस करना या हम संबंधों को तोड़ें, ये हमारे भारत की आशय नहीं है। भारत कभी ये नहीं चाहता है कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे संबंध इतने कटु हो जाएं कि हमारे कभी एक दूसरे को, हम जब दूसरे राजनयिक मंचों पर मिले, संयुक्त राष्ट्र संघ मिले, दूसरे देशों मिले, तो एक दूसरे को देखना भी गवारा करें। अभी चीन में ये सीओ सम्मेलन हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक किनारे खड़े थे, जैसे कि लगता है कि कोई चपरासी खड़ा है। ये ऐसी स्थिति क्यों आई? हमारा पड़ोसी एक तरफ के खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा करने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी? हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े जोशो खरोश से, बिना किसी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के जब बाहर गए थे, तो उस देश से लौटते हुए पाकिस्तान में एकाएक चले गए। और नवाज शरीफ की भतीजी की शादी थी, उन्होंने टेलीफोन किया और टेलीफोन करने के बाद न केवल उनके यहाँ देश में गए, बल्कि उनके देश के हवाई जहाज को भी इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया। उनके घर पहुंचे, घर पे पहुंच करके थोड़ी देर रुके और सब हतप्रभ रह गए। यहाँ पे विरोधियों, यहाँ के विपक्षियों की बड़ी आलोचनाएं झेली। यहाँ पे तत्कालीन विदेश मंत्री, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने विदेश मंत्री से पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान भी हूँ, तो उन्होंने कहा अरे वो दुश्मन देश है, वहाँ पे कुछ भी आपको हो सकता है, आप मत जाइए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर एक जज्बा था कि अरे दुश्मनी को हटाएं, चलें मित्रता करें, मित्रता स्थापित करें। मित्रता स्थापित करने के लिए वो इतनी दूर की यात्रा गए, न केवल गए बल्कि इतना बड़ा रिस्क लिया। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ पे गए। वो कभी कोई किसी भी प्रधानमंत्री को, उनकी तो आदत है, वो कर सकते थे। और जैसे गए उसके बाद तुरंत लड़ाई, उसके लौट आए, लौटने के बाद तुरंत लड़ाई, तुरंत कारगिल हो गया। तुरंत कारगिल नहीं, मतलब कोई उसकी दूसरे बात लड़ाई हुई। और फिर इसके बाद अभी अभी जो है मित्रों, इतना बड़ा टूर हुआ। हमारे यहाँ के पर्यटक गए थे कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है पहलगाम। पहलगाम एक पर्यटन स्थल है, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, वहाँ पे बहुत जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये भारत सरकार और यहाँ के जम्मू कश्मीर सरकार दोनों की खामी है। और वहाँ हमारे पर्यटक गए, और पर्यटकों में जो यहाँ के घोड़ा चालक थे और ये जो खच्चर चालक थे, वो सब मिले हुए थे। उन्होंने बताया, वो सब कोई नहीं मारे गए, वो अलग हो गए। और हमारे यहाँ के जो जोड़े गए थे, उनके पतियों के यानी 26 लाशें बिछा दी थी। तो आप ये सब बातें आप जब सुनते हैं, तो उस समय क्या होता है, उसका परिणाम हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बहुत गाल बजाए कि हमारी विजय है। वहाँ पे उनको मतलब इतने हार के ऊपर इतना जो है, उनको वहाँ का फील्ड मार्शल को उपाधि तक दे दी गई। और मित्रों, उनके एयरबेस करीब 3-4 एयरबेस नष्ट कर दिए गए। और किराना हिल्स के पास जो उनका परमाणु बमों का जो स्टोर था, वो पूरी तरीके से नहीं तबाह हुआ, लेकिन ऊपर से उसमें भी तबाह हो गया। लेकिन कुछ कहते हैं कि वो भी तबाह हुआ। अब उसमें बताते हैं कि वो अमेरिका का था। जो कुछ भी हो, तो इस पर मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन इतने उनके एयरक्राफ्ट, करीब 7-8 हवाई अड्डे जो बेस थे, वो नष्ट हुए। उनका कोई, उन्होंने यहाँ पे ड्रोन से हमले किए। यहाँ से ड्रोन से हमले जानते हो कितने किए? लगभग 7 से ऊपर ड्रोन यहाँ पे मारे, हमारे यहाँ पे गिरे। और यहाँ के हमारे उपकरणों की, हमारी तैयारियों की ये सफलता है कि एक भी न तो जन हानि हुई और न कोई धन हानि हुई। और उनका गिरे जरूर, उनके जो ड्रोन आए हैं जमीन में और खेतों में, हमारे पंजाब के पास गिरे, राजस्थान के पास गिरे, गुजरात के पास गिरे, तो इन 3 जगहों पे गिरे। लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि उनके यहाँ पर परिणाम हुआ। और वो हमला किया था हमारे यहाँ की 2 बेटियों ने। 2 बेटियों में एक मुस्लिम बेटी थी, एक हिंदू बेटी थी। दोनों ने मिलकर के उनका संहार किया बड़ी तरीके से, बुरी तरीके से। लड़कियां गई थी फाइटर विमान से, जो यहीं से गई थी, उनको उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ा था। और उनका कोई हमारे हवाई जहाज, हमारे लड़ाकू विमानों को कोई रोक नहीं सका। और ये सब 22 मिनट में करीब 6-7 इनके एयरबेस नष्ट हो गए,
और भंजर आतंकवादी कैंप पूरे नष्ट हो गए। आतंकवादी जहाँ ये हाफिज सईद के परिवार जो सब रहता था सब मारे गए और सब कुछ हुआ। लेकिन ये बात हमारा आज दृष्टिकोण इस बात पे अपनी पीठ थपथपाने का नहीं है और न उनको लज्जित करने का। हमारा ये मतलब था, हमारा आज जो बात करने का मन है कि काश ऐसा कुछ हो जाता कि पाकिस्तान से और भारत की मित्रता हो जाती, पाकिस्तान से भारत के संबंध पुराने धरने पे आ जाते। आज पाकिस्तान की स्थिति जिस प्रकार से दर दर भिखारी बन के वहाँ के प्रधानमंत्री पैसा मांगने जाते हैं, कटोरा लिए, कटोरा वाली बात छवि है भाई। व्यापार कौन बंद किया था? इनके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जेल में हैं, जिनको बंद किया, उसके बाद से हमारा व्यापार उनका पाकिस्तान का यहाँ पे कोई नहीं आता। पाकिस्तान में भारत की चीज़ें इस्तेमाल होती हो, लेकिन कहाँ से मंगाते हैं? यहाँ से दुबई जाती, दुबई से बोल लेते हैं, डायरेक्ट कोई यहाँ से व्यापार नहीं है। उनको कितनी नुकसान, मतलब 1 रुपए की चीज़ वो करीब करीब 50 रुपए में लेते हैं, 50 गुना कीमतों पर लेते हैं। और वहाँ पे एक एक आटा, दाल, दूध, अंडे, इन सब चीज़ों की बड़ी कमी पड़ गई। यहाँ तक कि उनके यहाँ पर केवल और केवल इस समय जो उनके खाने और भोजन का जो एक मात्र साधन है वो उनके यहाँ के गधे यानी डंकी को उसका मांस खाते हैं, उसी का खा करके उसके ऊपर आप जीवन यापन करते हैं। और वहाँ पे गधों की मनुष्य रूपी गधों के तो बहुतायत है ही, लेकिन वहाँ पर गधों की भी बहुतायत है। और गधे वो निर्यात भी करते हैं, चीन ले जाता है। चीन में तो ये सब खाया पिया जाता है और उसके सामान पहाड़ियों पर चढ़ाने के खच्चर काम आते हैं, लेकिन ये चीज़ है। तो इस तरीके के मेरा आज का जो सरोकार है, आज मित्रों आप लोग जो ये सुन रहे हैं अपने सुझाव दीजिएगा, क्या कभी ये सपना साकार होगा कि भारत और पाकिस्तान मित्र होंगे? क्या कभी ये सपना होगा कि भारत की जो इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति के कहीं किसी छोटे से पायदान पे पाकिस्तान कभी खड़ा हो सकता है? कभी पाकिस्तान की जो आर्थिक मजबूरियां हैं, जो एक गरीबी है, क्या कभी मिट पाएगी? नहीं मिट पाएगी। वहाँ पर हमेशा जनतंत्र का मुलम्मा चढ़ा है, लेकिन वहाँ पर केवल और केवल शासन जो होता है वहाँ पर सेना का होता है। सेना फील्ड मार्शल जो ये मुनीर है, मुनीर का पूरी तरीके से परोक्ष रूप से पूरी शासन है। और वहाँ पर ये लड़ने के तो बहुत उतारू हैं, लेकिन इनकी हिम्मत रत्ती भर नहीं। परमाणु बमों का तो ये जो धमकी दिया करते वो तो ऐसी तैसी हो गई, अब कुछ है ही नहीं। ज़्यादा जो कुछ इनका था वो अमेरिका उठा ले गया, अमेरिका के नियंत्रण में सब कुछ हो गया। और यहाँ तक बलूचिस्तान वाले इनकी ऐसी तैसी करे दे रहे हैं। बलूचिस्तान वालों ने इनकी सेना के कम से कम 350-400 लोगों को मार चुके हैं और अब भी सेना नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को इन्होंने बेच दिया है अमेरिका के यहाँ, गिरवी रख दिया है। लेकिन गिरवी रख के भी बलूचों के होते हुए, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता। अब अमेरिका को भी उन्होंने वार्निंग, अभी सभ्यतापूर्वक वार्निंग दी है। चीन को तो वहाँ पे गए थे तो चीनियों को जो भी इंजीनियर वो थे उनको तो बहुत मार डाला। पता नहीं कितने, कम से कम 15-16 इंजीनियर्स और उनके कर्मचारी, चीनी कर्मचारी मारे जा चुके हैं बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान तो इनका पूरी तरीके से अलग हो ही रहा है। तो मित्रों ये चीज़ें हैं। तो अब जो पाकिस्तान की ये जो नियति है, पाकिस्तान का जो एटीट्यूड है, अब जैसे वो कभी कभी कहता है कि भारत में मुसलमानों के लिए ऊपर बड़ी पीड़ित हैं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे हे, तुम अपनी अत्याचार की सीख देते हो। हमारे यहाँ के जो ये भी विदेश में गए थे तो यहाँ के मुस्लिम जो नेता थे उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से फटकारा कि अपनी चीज़ें देखे, यहाँ के न देखे। तो इस तरीके से हम भारत में, यहाँ का मुसलमान बड़ा खुशहाल है और यहाँ का मतलब गंगा जमुनी तहजीब के साथ हम लोग रहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से इस बात को नकारा नहीं जाता, कभी कभी झड़पें हो जाती है, कभी कभी हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पर तो इस प्रकार की लड़ाई होती ही है। लेकिन अब हम क्या करें, हमारा जो बात जो है, इसी पर एक मुक्तक हमारे आलोक सीतापुरी जी का एक मुक्तक है जो मैं कहना चाहता हूँ। इस अवसर पे मैं उस मुक्तक को सुनाने के साथ आज का वीडियो ये समाप्त करूँगा। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा, एक गुजारिश करूँगा, एक प्रार्थना करूँगा कि आज के इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान और भारत कभी मित्र बन सकते हैं? और भारत मित्र बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं? ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरा अपना कुछ अपनी राय, अपने विनम्र भाव लिखने का इन थोड़े से शब्दों में लिख के दीजिए, ताकि लोग जान सके कि आपकी क्या राय है।
तो मित्रों, आज का वीडियो इस मुक्तक के साथ, हम आलोक सीतापुरी के इस मुक्तक के साथ समाप्त करते हैं। प्रेम भाव से कोई आए, प्रेम भाव से कोई आए, अभिनंदन कर गले लगाएं। प्रेम भाव से कोई आए, अभिनंदन कर गले लगाएं। पाकिस्तान सोच अलग है, पाकिस्तानी सोच अलग है, दुश्मन से क्यों हाथ मिलाएं, दुश्मन से क्यों हाथ मिलाएं। इसीलिए दुबई में क्रिकेट में हमने न तो शुरू में हाथ मिलाया और न आखिर में हाथ मिलाया। ये हमारे क्रिकेटर्स का ये निर्णय था। तो इस काश ये हाथ मिलने का समय जल्दी आए, यही प्रभु से प्रार्थना है कि दोनों देश में मित्रता हो। इसी के साथ कृपया सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।